फिल्म इंडस्ट्री में अगर आपके कॉन्टैक्ट्स हैं तो आपको डायरेक्ट भी काम मिल सकता है। अब जो तरीका मैं बताने वाला हूं वो आज से कुछ साल पहले तक नहीं था, लेकिन अब है। और ऐसे लोगों को अक्सर फिल्म इंडस्ट्री खुद सेलेक्ट करता है। ऑडिशन के बेसिस पे एक्टर का सिलेक्शन होता है, ये तो आपने सुना ही होगा। लेकिन कभी सोचा है कि कैमरामैन, कैमरा असिस्टेंट, असिस्टेंट डायरेक्टर, डायरेक्टर, साउंडमैन, साउंड असिस्टेंट, लाइटमैन और स्पॉट बॉय, इन सब डिपार्टमेंट्स के लोगों का सिलेक्शन कैसे होता है? इस सवाल का जवाब दूंगा मैं आज के इस एपिसोड में। हाय, मैं हूं अमित झा और आप देख रहे हैं एजेज मूवी वर्ल्ड, जहां आपके सपनों को हकीकत बनने का रास्ता दिखाया जाता है। फिल्म इंडस्ट्री में अगर आपके कॉन्टैक्ट्स हैं तो आपको डायरेक्ट भी काम मिल सकता है। जी हां, कॉन्टैक्ट के बदौलत भी फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलता है। लेकिन हां, ऐसे काम अक्सर छोटे पोस्ट के होते हैं, अप्रेंटिस पोस्ट के लिए। लेकिन इसके बाद आपको खुद को प्रूव करना होता है अपने करियर को बड़ा और बेहतर बनाने के लिए। एक एग्जांपल बोलता हूं जो मेरे साथ खुद घटा था आज से कुछ सालों पहले, जब मैं क्राइम पेट्रोल में एज ए डायरेक्टर काम कर रहा था। मेरे गांव से एक बंदा आया काम की तलाश में और उसने मुझे बताया कि उसे पैसे की जरूरत है। मुझे पता था कि उसकी माली हालत अच्छी नहीं है, क्योंकि वो मेरे ही गांव से बिलोंग करता था। मैं भी उसकी मदद करना चाहता था, तो मैंने उससे पहले जाना कि उसने पढ़ाई कितनी की है। मुझे पता चला कि वो ग्रेजुएट है। हालांकि उसका एक्टिंग या इन सब चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं था, फिर भी मैंने उसे ऑफर किया कि आप अगर चाहें तो एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर मेरे साथ काम कर सकते हैं। शुरू के दिनों में एज एन अप्रेंटिस काम करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको पैसे नहीं मिलेंगे। उसने मना कर दिया। उसने कहा कि भैया मुझे स्पॉट बॉय का भी काम दिला दीजिए, चलेगा, लेकिन मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है, मुझे इमीडिएटली पैसे चाहिए। उसके बाद मैंने अपने सभी डिपार्टमेंट के लोगों से बात की और फिर कैमरा डिपार्टमेंट के लोगों ने मुझे बताया कि कैमरा अटेंडेंट का एक पोस्ट है जो कि खाली है। अटेंडेंट मतलब ऐसे लोग जो कैमरा इक्विपमेंट ले करके आते हैं शूटिंग सेट पर। तो उसे कैमरा अटेंडेंट का काम मिला और 600 रुपया हर रोज का उसे मिलने लगा। उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो मेरे शूटिंग सेट से कहीं दूसरे जगह चला गया काम करने के लिए। 2 साल बाद मुझे पता चला कि वो यूएई में है और एक कंपनी में एज अ कैमरामैन काम कर रहा है। अगर आप ध्यान दें तो मैंने सिर्फ उसे एज अ कैमरा अटेंडेंट ही काम दिया था, लेकिन कैमरा अटेंडेंट से कैमरामैन तक का सफर उसने खुद तय किया था, अपने खुद के लगन और मेहनत से। तो अपॉर्चुनिटी भले आपको कॉन्टेक्ट से मिलता है, लेकिन आगे बढ़ना आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज के दिन में फिल्मों में एंट्री से पहले फिल्मों की पढ़ाई की जाती है, खासकर टेक्निकल फील्ड की पढ़ाई। मास कम्युनिकेशन एक ऐसे ही कोर्स का नाम है जिसके द्वारा आप फिल्म के टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं। आप एडिटिंग, साउंड रिकॉर्डिंग, डायरेक्शन, कैमरामैन, इन सभी डिपार्टमेंट से रिलेटेड पढ़ाई कर सकते हैं मास कम्युनिकेशन में। और छोटे से छोटे शहर में यह पढ़ाई कराई जाती है। और ऐसे इंस्टीट्यूट का कोलैबोरेशन होता है बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस और चैनल्स में, और आपको पहली बार प्लेसमेंट भी मिल सकता है इनके थ्रू वहां पर। उसके बाद आपकी काबिलियत और आपकी लगन आपका करियर बड़ा और खूबसूरत बनाता है। अगर आप में कुछ स्पेशलिटी है जिसकी जरूरत फिल्म इंडस्ट्री को है, और आप में एक और बिहेवियर है जहां आप किसी भी चीज के लिए ना नहीं करते, तो ऐसे लोगों की भी जरूरत पड़ती है फिल्म इंडस्ट्री को। और ऐसे लोगों को अक्सर फिल्म इंडस्ट्री खुद सेलेक्ट करता है। कैसे? एक एग्जांपल बताता हूं। आज से कुछ 4 साल पुरानी बात है, जब हम लोग भोपाल में शूट कर रहे थे। वहां पे एक ड्राइवर थे, वो जब हमारे साथ शूट करते थे तो हमने नोटिस किया था कि जब भी हम किसी सिचुएशन में फंसे, इवन दो वो ड्राइवर थे, लेकिन उनके पास उस सिचुएशन से निकलने का एक तरीका होता था। तो वो कभी हमें फंसने नहीं देते थे, और इस चीज को प्रोडक्शन टीम ने भी नोटिस किया। उसके बाद प्रोडक्शन टीम ने उन्हें एज अ प्रोडक्शन टीम मेंबर ज्वाइन करने का ऑफर दिया, जो उन्होंने एक्सेप्ट किया। आज 4 साल हो गए हैं, अब वो मुंबई में हैं और आज के दिन में उनके पास 10 गाड़ियां हैं और 10 ड्राइवर उनके अंदर काम करते हैं, और वो इंडस्ट्री के बड़े प्रोडक्शन हेड हैं। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि उनमें स्पेशलिटी थी हर सिचुएशन से निकलने की, हर चीज को ना से हाँ में बदलने की। अगर आप में ये स्पेशलिटी है तो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के नजदीक आइए, आपको जरूर मौका मिलेगा। अब जो तरीका मैं बताने वाला हूं वो आज से कुछ साल पहले तक नहीं था, लेकिन अब है। वो है खुद को तैयार करना। दरअसल
एजेस मूवी वर्ल्ड जैसे कई सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जहां पर आप टेक्निकल नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं ऑनलाइन बिना कोई पैसा खर्च किए। उसके बाद अपने इस नॉलेज के बेसिस पर छोटे छोटे वीडियोस बना सकते हैं और यूट्यूब पे भी डाल सकते हैं, और फिर टेलीविजन और फिल्म को मजबूर कर सकते हैं आपको नोटिस करने के लिए। भुवन बाम इंडिया के बेस्ट एग्जाम्पल हैं जिन्होंने फिल्म और टेलीविजन को मजबूर किया उनके टैलेंट को नोटिस करने के लिए, और आज वो फिल्म और टेलीविजन के बड़े एक्टर हैं। इस तरह से बहुत सारे लोग फिल्म इंडस्ट्री में, टेक्निकल फिल्म में भी काम कर रहे हैं जिन्होंने अपनी शुरुआत यूट्यूब जैसे छोटे प्लेटफॉर्म पे की थी। तो अगर आप में टैलेंट है तो खुद को ट्रेन कीजिए और फिर छा जाइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से, ताकि पर्दे से उनकी दूरी कम हो सके। अब अपने सपने को पूरा करने के मिशन में जुट जाइए, और इस मिशन में आपकी मदद करने के लिए मैं अपना अगला एपिसोड लेकर के आऊंगा मंगलवार शाम 5:54 पे इसी चैनल पे। तब तक के लिए कीप ट्राइंग हार्ड अंटिल यू सक्सीड।